नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, मौसम तो साफ कर रहा है, मानसून का आगाज हो चुका था। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। लेकिन आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, सियासी पारा काफी चढ़ रहेगा। धूप तो निकलेगी, गर्मी होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता हूँ। दोपहर में बारिश भी हो जाए, लेकिन दिन भर सियासी पारा चढ़ा रहेगा। आज राजधानी पटना हो या बिहार के कई ऐसे जिले हों, वहां पर खूब हुंकार भरने वाले हैं बिहार भर के नेता। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से। पटना में आज मुसलमान भाइयों का, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अक़लियत भाई हैं, उन सभी का आज महाजुटान होगा पटना के गांधी मैदान में। पटना गांधी मैदान में वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ, दस्तूर बचाओ एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। किशनगंज से, अररिया से, कहाँ से, बिहार के हर एक जिले से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय वैश्य महासभा का आयोजन किया गया है उसी से ठीक सटे पटना के बापू सभागार में, जहां पर वैश्य समाज के लोगों का महाजुटान होगा। उसमें तेजस्वी यादव शामिल होने वाले हैं। चुनावी साल है, तेजस्वी यादव ने युवाओं की बात की, सभी जातियों की बात करें, कुर्मी धानों की बात की पटना का मिला है स्कूल मैदान में। अब वैश्य महासभा, राष्ट्रीय वैश्य महासभा समीर महासेठ की ओर से कराया जा रहा है, वो होना है। चिराग पासवान की भी एक बड़ी रैली होनी है नालंदा में, महादलितों को लेकर के, दलितों को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर के। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी आज हुंकार भरेंगे। पप्पू यादव तो सुबह से खाना खिला ही रहे हैं, नाश्ते का प्रबंध कर रहे हैं। चलिए, रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, शुरुआत करेंगे। सर, बड़ा जुटान हो रहा है, सुबह से हम देख रहे हैं, भीड़ आ रही है, अभी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ 10-11 बजे तक भीड़ आज होगी और खूब हुंकार भरी जाएगी। देखिए, जो अल्पसंख्यक भाइयों की ओर से जो एक बड़ी तैयारी की जा रही है अंदर खाने में, लंबे समय से ये हो रहा था। वक्त संशोधन विधेयक के विरोध में यह एक बात कही जा रही है कि वह जो है सो यह वक्त संशोधन भी, हम बार बार इस बात को कहते रहे कि ये नाराजगी है अंदर खाने में अल्पसंख्यकों के बीच में, और इसी का नतीजा है कि आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अपार भीड़ जो है सो उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। हर पटना की ओर, राजधानी पटना से जुड़ने वाली सड़क पर आपको छोटे और बड़े वाहन आपको कतारबद्ध तरीके सुबह से अच्छी चहल पहल दिख रही है। हाँ, वो चले आ रही है। वो गांधी मैदान में क्या नजारा होगा दिन चढ़ने के बाद, यह समझने वाली होगी। यातायात निश्चित रूप से चरमरा जाएगी जब ये बात को मान लीजिए, क्योंकि देर रात ही आप देखिए कि कई जगहों पर राजेश रंजन और पप्पू यादव की ओर से, जो पूर्णिया से सांसद हैं, वह जो है तो उनकी ओर से नाश्ता का प्रबंध, खाने का प्रबंध, पानी का प्रबंध है, तो यह सब गर्मी है काफी। बिल्कुल, तो ये कल देर रात भी दिखाई पड़ा और आज तो अब माने अद्भुत नजारा दिखाई पड़ रहा है ऐतिहासिक गांधी मैदान के इर्द गिर्द। आप सुबह में आप टहलने के लिए निकलिए तो वो आपको जगह स्थान नहीं मिल रहा है, तो ये नजारा है। और अभी भीड़ और बढ़ेगी, निश्चित रूप जैसे से दिन चढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक आज जुटान हो रहा है अल्पसंख्यक भाइयों का। ये ऐतिहासिक जुटान हो रहा है। हमने देखा कल ही पटना में पोस्टर्स लगे हुए थे। पटना के पूर्व महापौर हैं अफजल इमाम, उनकी ओर से बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए हैं, और भी तमाम जितने नेता हैं। आरजेडी की ओर से भी जाहिर सी बात है वहाँ प्रतिनिधि जाएंगे, सभी पार्टियों की ओर से प्रतिनिधि जाएंगे, जेडीयू बीजेपी को छोड़ के, सरकार की पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो अपना मगन है, ठीक, उनकी सरकार है। चिराग पासवान भी आज नालंदा में होंगे, नीतीश कुमार गृह जिले में होंगे, वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम होना। देखिए, निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वह राजगीर में, बिहार शरीफ में, नीतीश कुमार के गृह जिला, उनके गढ़ में जो है सो हॉकी मैदान है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है सो जो आयोजन किया गया है बहुजन भीम संकल्प समागम। तो इसको लेकर के आपको उस क्षेत्र में जब रैली हो रही है, उस क्षेत्र में जब सभा हो रही है, स्वयं चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह सभा को संबोधित करेंगे। उनके बहनोई जो जमुई से सांसद हैं, अरुण भारती, वो रहेंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये लोग बराबर हम आपको बता रहे हैं, 10-15 दिनों से ये लोग तैयारी पर लगे हुए। और तो और देख लीजिए, आपको चिराग पासवान के हनुमान रणधीर यादव की बड़ी तैयारी है, और फतुहा से उनके चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है। तो यह एक आपको दिखाई पड़ रहा है, और कहा तो यह जा रहा है कि इसमें आपको 3 लाख के आसपास भीड़ वहां जुटेगी। तो यह देखने वाली बात है। और कहा जा रहा है, देखिए, चिराग पासवान के बारे में इस बात को समझना पड़ेगा, श्रद्धेय रामविलास पासवान के वह पुत्र हैं, उनको एक जाति पासवान जाति से बांध के देखने की जरूरत नहीं है। वह बहुजन के बड़े नेता हैं, वह आम आवाम के बड़े नेता हैं। उनके साथ में उनका जो उनकी पार्टी का स्ट्रक्चरल ढांचा जो आप देखिएगा, उसमें हर जाति समाज के लोग हैं। अभी हम जितना नाम गिनाए, जितनी नाम हम 2-4 नाम ही बताएं, वह उससे पता चलता है
कि वह चिराग पासवान जिस समाज से बिलोंग करते हैं वह नहीं, और वह टिकट देने में भी देखिए सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। आपने देखा भी कि समस्तीपुर सुरक्षित सीट से वह पासी समाज की जो बच्ची है उसको जो है सो संभवी को उन्होंने टिकट दिया। तो यह सोशल इंजीनियरिंग, और उसके अलावा देखिए सवर्ण समाज से आपको वैशाली में टिकट दिया, तो यह सब राजपूत समाज से आने वाले, तो यह दिखाई पड़ता है। खगड़िया में देखिए किसको टिकट दिया, तो यह सब एक उनकी यूएसपी है और उस पर वह काम करते हैं। निश्चित रूप से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है चिराग पासवान का, तो उसी पर वो उनकी पार्टी आगे की ओर बढ़ भी रही है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, यह तो चिराग पासवान की बात कहें, आज पटना में एक और बड़ा कार्यक्रम, हाँ, राष्ट्रीय वैश्य महासभा नहीं उससे पहले एक और है जी, वो है दीघा घाट पर, मेरिन ड्राइव पर। वह एक भारतीय जनता पार्टी के प्रणव प्रकाश हैं, उनकी ओर से आयोजित किया गया है। वह है स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की। पिछले दिनों उन्होंने नालंदा में भी एक कार्यक्रम किया था। बिल्कुल, वह भी बड़ा कार्यक्रम, हाँ, पिछले महीने उन्होंने किया निश्चित रूप से। और वह किस समाज से आते हैं इसको भी समझने की बात है। वह जो है सो लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है तो वह लौ समाज से आते हैं, वह कुर्मी समाज से आते हैं, और ये बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के। वह कद्दावर चेहरे भी हैं, और ये शिवाजी महाराज के स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की बात जब आती है तो यह जो है सो आज से नहीं, लंबे समय से यह बात मांगी जा रही है कि स्थापना, उनकी स्टैच्यू की स्थापना की मांग को लेकर के मेरिन ड्राइव पर आज जो है सो बड़ी रैली, और कहा तो यह जा रहा है कि 20 से 30 हजार लोग वहां पर जुटेंगे। तो मेरिन ड्राइव पर जब जो मेन जो कनेक्ट करता है शहर को, वहां पर जब वो रैली होगी तो यह जो है सो, और देखिए शिवाजी महाराज की जो बात होती है तो वह किस लिए जाने जाते थे, वह प्रशासनिक दक्षता, किसान हित की नीतियों के प्रतीक के स्वरूप में उनकी जो है सो लगाने की बात हो रही है। तो यह निश्चित रूप से शिवाजी महाराज के स्टैच्यू की मांग जो है सो लंबे समय से हो रही थी। तो यह प्रणव प्रकाश जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वह उनकी इच्छा है, उनके चाहने वालों की इच्छा है, और आम आवाम की इच्छा है कि किसी स्थान पर कोई चिन्हित करके वो जगह सरकार दे और उनका स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मूर्ति जो है सो वह लगे। तो आज दीघा घाट में ये भी आपको ये भी दिखना होगा। अब चलिए पटना की बात कर रहे हैं, गांधी मैदान में इतना बड़ा कार्यक्रम है, महाजुटान हो रहा है, राष्ट्रीय वैश्य महासभा का भी आयोजन कर रहे हैं समीर महासेठ, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उनकी ओर से अध्यक्षता की जा रही है। तमाम जो वैश्य प्रतिनिधि हैं उनका एक महासम्मेलन हो रहा है बापू सभागार में, तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आरजेडी की ओर वैश्य समाज का वोट शिफ्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्या ये संभव है? देखिए ये जो चुनाव है इस बार, तो वैश्य हो या किसी भी हो, और देखिए एक बात समझ लीजिए, जो राष्ट्रीय जनता दल MY की बात करता है, लोग कहते हैं MY का मतलब है कि महिला और युवा, नॉट कि मुस्लिम और यादव। तो ये एक बड़ी तैयारी, एक बड़ा स्वरूप हम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए वो लगातार जो है सो अपने में जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, माने कहा जाए कि संगठनात्मक ढांचा है, उसमें भी तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल परिवर्तन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओबीसी और ईबीसी की बात करता है तो ओबीसी ईबीसी से उन्होंने जो सो धानुक समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस ऐसे में जो राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से आज जो है सो बापू सभागार में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से वैश्य समाज से आने वाले कई बड़े और कद्दावर चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनके आने से वह एनडीए में कहीं ना कहीं आपको घबराहट है, बेचैनी है। क्योंकि देखिए वह अगर ये जो 2020 में जो राष्ट्रीय जनता दल थोड़ी सी जो चूक और भूल हो गई, सरकार बनाते बनाते रह गए, तो इस बार वह भूल चूक नहीं करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो यही राष्ट्रीय वैश्य महासभा से, अगर महासभा के वैश्य किसके वोटर माने जाते हैं, वैश्य जो है सो आपको एनडीए के वोटर माने जाते हैं। तो एनडीए में यदि वोट में थोड़ा सा भी डेंट लगता है, 2%, 3%, 4% वैश्य का वोट इधर आता है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल के पास, तो इस बात को मान के चलिए कि एक बड़ी तैयारी की रूपरेखा जो स्केच खींच रखा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है। निश्चित वैश्य समाज से जितने प्रतिनिधियां देखे ना, सबका हम देख रहे थे इसमें। समीर महासेठ की है, पीके चौधरी है, रामचंद्र पूर्वे हैं, रणविजय साहू हैं, विनोद जायसवाल हैं, सभी तो इसमें हैं। कितने सारे चेहरे इसमें दिख रहे हैं, जो उनकी मंजू अग्रवाल हैं, सभी हैं इसमें, बिल्कुल, राजेश गुप्ता हैं, सभी हैं, प्रेमचंद गुप्ता हैं, सभी की तस्वीर इसमें है। तो यानी कि बड़ा एक महाजुटान होगा, और वैश्य समाज के लोग क्या कहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हम उससे भी, उस वीडियो से भी आपको अवगत कराएंगे, भीड़ कितनी आई है उस वीडियो से भी आपको अवगत कराएंगे गांधी मैदान में।
और देखिए पप्पू यादव हम देख रहे हैं सुबह से नाश्ता वास्ता करवाने में अपना लग गए हैं, बिल्कुल। वो इस सब काम में कहाँ पीछे हटने वाले। वो तो रात से ही उनकी व्यवस्था जो आ रहे हैं मुस्लिम भाई, उनके लिए गांधी रुकने की मैदान, व्यवस्था, खाने उनके पीने की व्यवस्था। खाने पीने सब रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज एक और बड़ी तैयारी है उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम पार्टी। हाँ। देखिए कुशवाहा वोटर्स भी इस बार डिसाइडिंग होंगे, मायने रखेंगे। बिल्कुल। पिछली बार देखा था कुशवाहा वोटर्स कहीं बिदक जाने के कारण 24 में आरजेडी को सफलता मिली थी और उपेंद्र कुशवाहा ने चेताया भी है इस बार भी अगर ऐसा होगा तो उसका खामियाजा एनडीए के लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप हम जो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल ढांचा राष्ट्रीय जनता दल बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो आप इस बात को भी मान के चलिए कि बीते दिन आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल में कुशवाहा समाज के कई बड़े चेहरे शामिल रेणु हुए। कुशवाहा सभी गए थे। रेणु कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। तो यह आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए फोल्ड में है, राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो उनकी ओर से देखिए आज एनडीए की दो रैली एक तरीके से कही जाए, चिराग पासवान, एक चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। एक उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से परिसीमन सुधार महारैली ये जो किया जा रहा है। गया जी जो गया शहर है, गया जी जिसका नाम अब बदल के हो गया है, तो गया जी में ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह जो है सो इसका आयोजन किया गया है। और ये क्या है, ये जो सो परिसीमन के मुद्दे को लेकर के हो रहा है, परिसीमन सुधार महारैली। तो ये लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि पिछले 50 वर्षों से वंचित जो है परिसीमन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपने आप को असहज पा रहे थे। तो यही सब बात है और यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा वहां से हुंकार भरेंगे, उनकी पार्टी जो है सो मगध में जो है सो हुंकार भरेगी। तो यह कहीं ना कहीं जो आपने देखा भी था कि जो शाहबाद और मगध के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बैकफुट पर एनडीए को आना पड़ा था। तो ये एक बड़ी तैयारी भी वहां से कुछ न कुछ मैसेज देने का काम आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आज पूरा दिन सियासी भरा रहेगा और बहुत सारी वीडियोस निकल के आएंगे। तो सब साथ आराम से घर में बैठिए और वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए बिहार की राजनीति में पल पल क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहे हैं, उनके कहने के मायने क्या हैं, क्योंकि इससे ही फर्क पड़ेगा आगामी चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। बिल्कुल। और उससे फिर फर्क पड़ेगा। देखिए चुनाव से आपका रिश्ता है, आम आदमी का रिश्ता है, चुनाव क्या हो रहा है, चुनाव में कौन कैसा क्या बोल रहा है, कैसे खेल बन रहा है, बिगड़ रहा है, और फिर सरकार कैसे बनेगी, आपका भविष्य कैसा होगा, ये सब आपके हाथों में है और आपको देखना है। आप बने रहें लाइफ स्टाइल के साथ, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। उम्मीद है संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, अपने घर में रहेंगे, ज़्यादा बाहर निकलने का प्लान मत बनाएं क्योंकि आज पटना में भी काफ़ी जाम रहेगा। बिल्कुल। तो इससे आप बचें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।